ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ गहरियाँ हो जाएँ कि रात का सोना आराम हो जाए, तो वो वाला जो टाइम होता है वो रुकने का होता है, सोचने का होता है, अपनी ज़ात का इन्वेस्टमेंट करने का होता है। अगर आपकी फैमिली क्राइसिस में है, तो फैमिली लेवल के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप एज़ अ नेशन, एज़ अ कौम किसी टाइप के क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, कोई मुसीबतें आपके ऊपर हैं, कोई परेशानियाँ आप लोगों के ऊपर हैं, तो फिर एज़ अ नेशन ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कौन से आपके ऐसे काम हैं, कौन से आपके ऐसे अमल हैं, जिनकी वजह से आप लोग इन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जो मकाफात अमल होता है उसने तो रिपीट होना होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक दुकानदार वो कम तोले और सबसे पहले जाके पहली साफ के अंदर खड़ा होके नमाज अदा करे और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला उसको सुख में रखे, सुकून में रखे। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसान के पास कुछ इख्तियार हो और उन इख्तियारात का वो नाजायज़ इस्तेमाल करे और वो फिर सोचे कि उसको ज़िंदगी में सुकून मिले, सुख मिले। ये कैसे मुमकिन है कि एक टीचर अपने बच्चों की जो तालीम वाला सिस्टम है उसमें लापरवाही करे और वो फिर महसूस करे कि उसका कल, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि आज एक इंसान एक बीज बोए एक कांटेदार दरख्त का और कल को उम्मीद रखे कि उसके ऊपर फल लगेगा, उसके ऊपर फूल लगेंगे। तो नस्ली खून होंदा ताना जिहड़ा हुंदा है वो सुनने च बहुत ज़्यादा मिलदा है कि तेरियां रगां दे विच नस्ली खून ही नहीं है। खून सब एक जैसे ही हुंदे ने। अगर कोई चेंजेस है, कुछ टाइप्स है इसकी, तो ये जो मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ टाइप्स होती हैं। अदरवाइज खून सब एक जैसा ही होता है। हाँ, अगर कोई चीज़ है तो वो तरबियत होती है, रिजक होता है जो आपने अपने बच्चों को खिलाया हुआ होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चे की जो परवरिश है वो हराम के रिजक के साथ हो रही है और कल को आप उस बच्चे की रगों से नस्ली खून तलाश करें। तो यानी कि बीजें आज आप कांटेदार दरख्त का बीज और कल को आप तोड़ें फल फूल। मुमकिन है? रुको ज़रा, सोचो ज़रा।